देखो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और प्रतिशत में कल अपन ने सीखा था क्या? भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। आज हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इन सभी प्रतिशत को अपन किसमें चेंज करेंगे? किसमें चेंज करेंगे? देखो प्रतिशत को भिन्न में बदलना बड़ा आसान है। प्रतिशत को लिखो और उसको गुणा कर दो 1/100 से। किससे गुणा कर दो? 1/100 से। तो यहाँ देखो 0 से 0 कट गया, तो 10% के बराबर कौन सी भिन्न होगी हमारी? 1/10। 10% के बराबर कौन सी भिन्न होगी? 1/10। ठीक, इसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे अपन, है ना? तो ये देखो अपनी मिश्रित भिन्न है। कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। इसको सबसे पहले हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। किसमें? साधारण। तो यहाँ देखो 12 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 24। 24 और 1 25। तो ये परसेंट हमारा क्या है? 25/2%। ठीक, और इसी परसेंट को अगर भिन्न में चेंज करना है तो अपन गुणा करेंगे किससे? 1/100। किससे गुणा करेंगे? 1/100 से। तो 25 से काटा 25 चौक 100, और 1 अपना यहाँ पे है, नीचे 4 दूने 8। ठीक, तो 12.5% के बराबर हमारी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 1/8। ठीक, बाकी सबका भी आंसर निकालो। आ गया सबका आंसर? ये बताओ 15% के बराबर भिन्न क्या रहेगी हमारी? कितनी रहेगी? 3/20। क्या रहेगी? 3/20। 18% के बराबर भिन्न क्या रहेगी हमारी? 9/50। क्या रहेगी? 9/50। उसके बाद 20% के बराबर 1/5। 25% के बराबर 1/4, और 33 सही 1/3% के बराबर 1/3। 50% के बराबर 1/2, और 66 सही 2/3% के बराबर 2/3। उसके बाद 75% के बराबर 3/4। 80% के बराबर 4/5, और 90% के बराबर 9/10। ठीक, तो ऐसे हम प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे। ठीक।
ध्यान रख लेना, ऐसे परसेंटों की भिन्न याद रख लेना। जैसे ये वाला परसेंट है ना, इनकी भिन्नों को याद रख लेना, ये हमको आगे के सवालों में काम आएगी। ठीक, ये वाला परसेंट है, इनको याद रखना। ठीक, चलो तो अगले सवाल करते हैं हम। आगे देखो, हम सीखेंगे कि संख्याओं का हम परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे हमको एक सवाल दे दिया कि 1500 का 20% ज्ञात करो। ठीक, तो हम बड़े आराम से निकाल देंगे। 1500 का मतलब गुना 20% निकालेंगे तो नीचे लगाएंगे कितना 100। ठीक, और यहाँ देखो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0, 150 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300। ठीक, ऐसे सिंपल परसेंट तो सभी निकाल लेते हैं, है ना। अब देखो सवाल हमसे ऐसे नहीं पूछा, हमसे पूछ लिया ऐसे कि भाई 1500 का 33 सही 1/3% ज्ञात करो। अब यहाँ पे कुछ लड़के अटक जाते हैं, ये उल्टा परसेंट है, बटे में हमसे तो नहीं होगा, है ना। देखो ऐसी कंडीशन में परसेंट अगर ना निकालो तो हमको पता है कि इस परसेंट के बराबर कितनी क्या होती है, क्या होती है 1/3। ठीक, तो हम करेंगे 1500 का 1/3, क्योंकि मैथ में का मतलब क्या होता है, क्या होता है गुणा। तो हम 1500 का क्या निकालेंगे 1/3, और 3 का भाग दिया कितना आ गया 500, कितना आ गया 500। तो 1500 का 33 सही 1/3% कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। अगर इसको परसेंट मेथड से ही निकालना है कि नहीं सर हम भिन्न से नहीं निकालेंगे, तो हम परसेंट से भी निकाल सकते हैं। देखो 1500 का मतलब गुणा, ये देखो अपना कैसा परसेंट है, ये मिश्रित व्यंग में है, इसको सबसे पहले साधारण में चेंज करना पड़ेगा। तो 33 दिया 99 और 1 100। अभी तक ये क्या है परसेंट, क्या है परसेंट। ठीक, और अगर हम परसेंट हटाएंगे तो करेंगे 1/100, क्या करेंगे 1/100। तो 100 से 100 काटा, और यहाँ देखो 3 का भाग दिया 1500 में, कितना आ गया 500। परसेंट मेथड से ये ऐसे होगा। लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है कि 33 सही 1/3% का बराबर भिन्न क्या होती है हमारी 1/3, क्या होती है भिन्न 1/3, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों एग्जांपल नोट कर लो। नोट कर लिया, आगे देखो 2 सवाल करके बताना। 1144 का 12.5% निकाल के बताओ, और 3735 का 66 सही 2/3% निकाल के बताओ। यहाँ देखो आंसर मिला लेना। देखो 1144 का क्या निकालना है हमको 12.5%, क्या निकालना है 12.5%। मुझे बताओ 12.5% के बराबर भिन्न क्या होती है हमारी 1/8। अगर इसको डायरेक्ट याद करोगे तो फायदा होगा, ठीक है, नहीं तो अगर सोल्व करोगे तो फिर थोड़ा सा लंबा जाएगा। यहाँ देखो 12.5% के बराबर भिन्न क्या होती है 1/8, तो इसका हम 1/8 निकाल लेंगे। यहाँ देखो 8 का भाग दिया कितनी बार गया 8 एकम 8, कितना बचा 3, कितना बचा 3, बन गया कितना 34।
8 चौक 32, कितना बच्चा 2, बन गया कितना 24, ठीक 8 दिया 24। तो 1144 का 12.5% कितना होता है 143। ऐसे ही यहाँ पे देखो 3735 का हमको 66 सही 2/3% निकालना है। मुझे बताओ इसके बराबर भिन्न क्या होती है, क्या होती है 2/3। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे 3, ठीक। और 3 से काटेंगे, यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, 6 दूनी 3 चौक 12, कितना बचा 1, 3 पंजे 15, बचा हमारा 1245, ठीक। और 1245 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2490, कितना आएगा 2490। तो 3735 का 66 सही 2/3% कितना हो जाएगा 2490, ठीक। हटा दो ना इसको। देखो अभी अपन ने जो सवाल किए थे वो ऐसे सवाल किए थे कि हमको संख्या दे रखी थी, है ना, और परसेंट निकालना था। क्या था, संख्या दे रखी थी और क्या निकालना था, परसेंट। अब हम ऐसे सवाल करेंगे कि हमको परसेंट दे रखा होगा और क्या निकालेंगे, संख्या। परसेंट दे रखा होगा और क्या निकालेंगे, संख्या। देखो एक सवाल लेते हैं अपन एग्जांपल के तौर पे कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 650 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ये सवाल है। यहाँ पे देखो हमको 20% का मान दे रखा है कितना 650, 20% का मान कितना दे रखा है 650 और हमसे पूछ रहा है कि वो संख्या कितनी है, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसको करने के लिए अपन दो तरीके काम में ले सकते हैं। एक तो अपना जो 10th क्लास में होता है ना मेथड, वो वाला। यहाँ देखो अपन बोल सकते हैं कि कोई संख्या x है, x का 20%, x का 20% कितना है 650, बोल सकते हैं ना। कोई संख्या है हमारी x और x का 20% कितना है 650, तो x का मान निकालेंगे तो 650 बटे, यहाँ पे देखो 20 कहाँ आएगा नीचे और 100 कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक। यहाँ देखो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो x बराबर यहाँ पे 5 को 0 से गुणा किया कितना आया 0, पचम 25, हासिल 2, 5 6 30, 30 और 2 32, तो वह संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 3250। कितनी हो जाएगी 3250। ये मेथड है अपना, जैसे अपन 10th में पढ़ते थे ना x मान के, वैसा। और अगर शॉर्टकट में करना है तो देखो शॉर्टकट में कैसे करेंगे। मुझे बताओ कि 20% के बराबर भिन्न क्या होती है हमारी, कितनी होती है 1/5। 1/5 का मान हमको दे रखा है 650, 1/5 का मान कितना दे रखा है 650। तो पूरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 650 और इसी भिन्न को क्या करेंगे पलटकर गुणा करेंगे, तो 5/1। तो यहाँ पे देखो 650 को अगर अपन 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3250। कितना आ जाएगा 3250। शॉर्टकट में करना है तो ऐसे कर सकते हो, अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो ऐसे भी जा सकते हो। लेकिन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो शॉर्टकट में करना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि अपना टाइम बचता है ना। नोट कर लिया। देखो और भी
होगी, इसको एक मेथड से कर सकते हैं हम। एक और मेथड है अपने पास, देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखो 20% का मान कितना दे रखा है 650। 20% का मान कितना दे रखा है 650। ध्यान रखना कोई भी संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होती है 100%। कितनी परसेंट होती है 100%। मुझे एक बात बताओ 20% का मान 650 दे रखा है तो 1% का मान कितना हो जाएगा 650 बटे 20 होगा कि नहीं होगा, है ना। 20% का मान कितना है 650 तो 1% का मान कितना होगा 650 बटे 20। तो 100% का मान निकालेंगे तो बताओ हमको संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 100% का मान निकालना है। अब अगर हमें 100% का मान निकालना है तो 1% के मान से किसको गुणा करेंगे हम 100 को। किसको गुणा करेंगे 100 को। तो 650 बटे 20 100% का मान निकालना है 100 से गुणा कर दो। 20 से कम 20 20 पंजे 100 और यहाँ पे अपन गुणा करेंगे तो वही आएगा हमारा 3250। एक ये सिस्टम और है अपना निकालने का, लेकिन ध्यान रख लेना सबसे ज्यादा शॉर्ट है ये भिन्न वाला सिस्टम, ठीक है। इसमें अपन को कंफ्यूजन भी नहीं होता। बस ध्यान रख लेना जो अपनी मेन भिन्न है मैंने कल लिखवाई थी ना उनको याद रख लेना। उनको याद रख लिया वैसे ही भिन्न तुमको एग्जाम में मिलेगी, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 12.5% 720 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। यदि किसी संख्या का 12.5% 720 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। फटाफट मुझे आंसर बताओ इसका। 28 कितना आ जाएगा 2880। कितना आ जाएगा 2880। देखो सिंपली हमको पता है कि 12.5% मतलब 1/8 और 1/8 का मान कितना है 720। 1/8 का मान कितना है 720। तो यहाँ पे देखो पूरी संख्या अगर निकालेंगे तो 720 गुना करेंगे 8, ठीक। और यहाँ पे देखो 0 8 दूनी 16 हासिल 1 8 7 8 7 2 56 और 1 57। कितना आएगा हमारा 5760। कितना आएगा 5760। हमारा कैसे आ रहा है रे 28। हाँ क्या हुआ 1/8 लिया या कुछ 1/4 ले लिया। इसके बराबर भिन्न कौन सी ली थी 1/8। हमको पता है कि पलट के गुणा करना है भाई। अरे आ गई ना बात समझ में, सबको आ गई ना। अगला सवाल करोगे चलो ठीक है। ये निकालो, यदि किसी संख्या का 33 सही 1/3% 1848 हो तो वह संख्या ज्ञात करो।
गलत निकाल रहे हो यार। 4544। यहाँ देखो, अरे इधर देखो, झगड़ा मत करो, इधर देखो। 1/3 का मान कितना दे रखा है? 1848। अगर हमको पूरी संख्या निकालनी है तो हम इसी मान से, ये भिन्न है, इसको पलट कर गुना करेंगे। ठीक, अब अगर पलटेंगे तो नीचे 1 आएगा, 1 नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ देखो 3 से गुणा किया, 8 तिया 24, हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25, 3 एकम 3, 3 और हासिल का 2 5, 5544, 5544। और अगर देखो कि ये देखो शॉर्ट है बिल्कुल, है ना, और इसमें भी अगर थोड़ा लॉन्ग करना चाहो ज्यादा समझ के, तो यहाँ देखो किसी संख्या माना x का, यहाँ मत मुझे एक बार बताओ, इस परसेंट के बराबर भिन्न क्या होती है? 1/3। तो किसी संख्या का 1/3 कितना है? 1848। किसी संख्या का 1/3 कितना है? 1848। तो वह संख्या अगर निकालेंगे तो ये भिन्न उधर जाएगी कि नहीं जाएगी ना? ठीक, तो यहाँ देखो 1848 गुणा करेंगे 3, भाग देंगे 1 का। वही काम कर रहे हैं हम, सिर्फ हम x का उपयोग नहीं कर रहे। ठीक, तो यहाँ पे 1848 से अगर 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5554। इतनी सी बात है इसमें। एक सवाल और करोगे? ये निकालो, किसी संख्या का 66 सही 2/3% 1152 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। सत्रह सौ 28 आ गया सबका? यहाँ देख लो, देखो कितना परसेंट दे रखा है हमको? 66 सही 2/3। इसके बराबर भिन्न क्या होती है हमारी? 2/3। क्या भिन्न होती है? 2/3। 2/3 का मान दे रखा है कितना? 1152। तो पूरी संख्या अगर निकालेंगे 1152 से इसी भिन्न को पलट कर गुना करेंगे। क्या करेंगे? पलट कर गुना। तो 3/2। क्या करेंगे? 3/2। यहाँ पे देखो 2 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 576। कितना आ जाएगा? 576। और 576 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 18, हासिल 1, 7 21, 21 और 1 22, हासिल 2, 5 15, 15 और 2 17। हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी? 1728। इस तरीके से अगर हमको परसेंट दे रखा हो और संख्या पूछे तो निकाल लोगे ना? निकाल लोगे कि नहीं? आसान है ना? ठीक, और देखो ऐसे परसेंट में ज्यादातर लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? तो ध्यान रख लेना, जो मैंने कल परसेंट लिखवाए थे सभी भिन्नों का परसेंट दिमाग में याद रख लेना, क्योंकि ऐसे जो अपने परसेंट आ जाते हैं ना 66 सही 2/3, उसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? तीसरा टाइप का सवाल देखो, इसमें क्या बनता है? पहला सवाल अपन ने क्या किया था? पहला सवाल क्या था कि हमको संख्या दे रखी थी और परसेंट निकालना था। क्या था? संख्या दे रखी थी और क्या निकालना था? परसेंट।
उसके बाद अपन ने सवाल किया कि हमको परसेंट दे रखा था और हमको क्या निकालनी थी, क्या निकालनी थी, संख्या। ठीक, अब हमको किसी संख्या का कुछ मान दिया रहेगा और क्या निकालने को बोलेगा, परसेंट। क्या निकालने को बोलेगा, परसेंट। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक सवाल ले लेते हैं हम वैसा ही। 600 800 का कितने प्रतिशत है। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत। ठीक, हमको 800 का भाग दे दिया कितना, 600, है ना, और हमसे पूछ रहा है क्या, कितना परसेंट है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये सवाल बड़े आसान होते हैं। इन सवालों को हल करते टाइम पे ध्यान रखना, जो हमारा टोटल होता है कुल, वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। कहाँ आता है, नीचे। नहीं तो ध्यान रख लेना, जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे, बाकी का ऊपर। परसेंट निकालेंगे तो किससे गुना करेंगे, 100 से। ध्यान रखो, किसका, 800 का, किसका, 800 का, कौन, 600। और अगर परसेंट निकालेंगे तो गुना करेंगे किससे, 100 से। ठीक, यहाँ देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक, यहाँ पे देखो काटा तो कितना आ गया हमारा, 3, और यहाँ कितना आ गया, 4। ठीक, अब देखो 4 का भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25, और 25 को 3 से गुना किया कितना आ गया, 75%। कितना आ गया, 75%। नोट कर लो। हटा दो ऊपर वाले को, हटा दो ना। देखो इन दोनों सवालों का आंसर निकाल के बताओ। 12.2/4, 12 से 1 2/4, 12.5%। ठीक, और नीचे वाले का 33.33 कितना आया, 33.33, या फिर दूसरा बोले तो 33 से 1/3%। यहाँ देख लो, यही अपन को निकालना है ना, 2 किलो का 250 ग्राम कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखो टोटल क्या है अपना, 2 केजी। क्या है, 2 केजी। ठीक, और हमको कितना परसेंट निकालना है, ये 250 कितना प्रतिशत है, ये क्या है हमारा, ग्राम। क्या है, ग्राम। ठीक, 2 केजी का 250 ग्राम कितने प्रतिशत है। ऐसा अगर सवाल आ जाए तो ध्यान रख लेना, सबसे पहले जो अपनी यहाँ पे इनकी इकाई है, अपन को ये ग्राम में माप रहे हैं अपन और ये केजी में माप रहे हैं, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर। ठीक, तो यहाँ देखो 2 केजी को भी अगर मैं ग्राम बनाऊं तो किससे गुणा करूंगा, किससे, 1000 से गुणा करूंगा। ठीक,
किससे गुणा करूंगा? 1000 से। ध्यान रख लेना 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो 2 किलो में कितने ग्राम रहेंगे? 2000 ग्राम रहेंगे कि नहीं? तो ये हो गया हमारा 2000 ग्राम। ठीक, अब ये दोनों बराबर हो गए ना, तो फिर ग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब परसेंट अगर निकालना है तो किससे गुणा करूंगा? 100 से। परसेंट अगर निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। ठीक, यहाँ देखो 00 से 00 कट गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने 0 से 0 काट दिया। 25 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 12.5%। कितना आएगा? 12.5%। और इसी को अगर लिखना चाहे तो हम 12 से 1/2% भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लो। ये यहाँ पे देखो बोल रहा है 20 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 घंटे है ना, इसको मिनट ही चेंज कर लो, क्योंकि ये भी मिनट रहेगा, ये भी मिनट रहेगा। तो 1 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं? 60। कितने मिनट होते हैं? 60। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि 20 मिनट 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। यहाँ देखो 20 एकम 20, 20 तिया 60, और अगर 100 में 3 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है 33 सही 1/3%। आगे बात समझ में? इस तरीके से अपने जो तीनों टाइप के सवाल थे, तीनों टाइप के सवाल हो चुके हैं। ठीक, नोट कर लो। अभी अपन ने 3 टाइप के सवाल किए हैं। ठीक, सबसे पहले सवाल में अपन ने क्या निकाला? कितना प्रतिशत है। ठीक, उसके बाद हमने निकाला संख्या, है ना, और यहाँ पे परसेंट क्या निकाला? पूरा अपन ने परसेंट कितना है। ठीक, उसके बाद आगे अपने सवाल बन सकते हैं चौथे टाइप के। वो सवाल है देखो, किसी संख्या के 25% तथा 20% का अंतर 25% तथा 20% का अंतर 120 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे देखो हमको अंतर दे रखा है, किसी संख्या के 25% और 20% का अंतर कितना दे रखा है? 120। हमसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? संख्या। ठीक, बताओ कौन निकाल सकता है इसको? इसका आंसर आएगा 2400। कितना आएगा? 2400। देखो आगे तुम्हें थोड़ी सी देर में समझ में आएगा। बताओ लॉन्ग में करना है कि शॉर्ट में? शॉर्ट में करना है। हमको 25% और 20% का डिफरेंस कितना दे रहा है? 25% और 20% का डिफरेंस दे रखा है कितना? 120। यहाँ पे देखो प्रतिशत का डिफरेंस कितना है? 5। कितना है? 5। 5% का मान ही क्या है? 120। परसेंट का डिफरेंस और संख्या का डिफरेंस बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक, 5% का मान कितना है? 120। तो यहाँ लिख लो 5% का मान है 120, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 120/5। हमसे पूछ रहा है संख्या। क्या पूछ रहा है? संख्या। तो संख्या कितने परसेंट होती है? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 120/5 गुणा करेंगे किससे? 100 से। यहाँ देखो 5 से काटा कितना आ गया? 20, और 20 को अगर 120 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 2400। वह संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 2400। कितनी हो जाएगी? 2400। और अगर किसी को परसेंट का मतलब पता हो तो हमको पता है कि 5% बराबर क्या होता है? 1/20। लिखवाया था ना मैंने? 5% बराबर कितना होता है? 1/20।
1/20 का मान कितना दे रखा है हमको? 120। कितना दे रखा है? 120। और अगर संख्या निकालनी है तो 120 गुणा करेंगे अपन कितना? 20। तो यहाँ भी अपना डायरेक्ट आंसर आएगा 2400। ठीक। और ध्यान रख लेना, अगर ऐसे हम कर रहे हैं तो हमको प्रतिशत के मान भिन्नों में याद होने चाहिए। अगली बात समझ में नहीं आई? यहाँ देखो, और भी अगर शॉर्ट में करना है तो हमको दे रखा है कितना? 168% का डिफरेंस कितना है हमारा? 7। कितना है? 7। तो हम इसमें देंगे किसका? डिफरेंस का भाग, 7 का भाग देंगे। और अगर संख्या निकालनी है तो हम किससे गुणा करेंगे? 100। किससे गुणा करेंगे? 100 से। और 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 24। 24 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 2400। कितना आ जाएगा? 2400। ठीक है। अब ये जो अपन ने प्रोसेसिंग की है ये दिमाग में की है। जो डिफरेंस वाली प्रोसेसिंग है ना, इतना तो हम दिमाग में भी कर सकते हैं ना, लिखने की जरूरत थोड़ी है।